अंतवाहक शरीर माना सूक्ष्म शरीर। अंतवाहक, बाबा ने मुरली में बोला है, अंत में अंतवाहक शरीर के द्वारा सेवा होगी। अंतवाहक शरीर माना जब हम मर जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर और आत्मा दोनों निकल जाती है। तो वो प्रोसेस जो बोलते हैं ना बाबा, जीते जी मरो, जीते जी मरना माना इस शरीर में रहते हुए जिंदा सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालना। और सूक्ष्म शरीर जो है वो कहाँ से निकलता है बाहर? जोड़ क्या है? बाबा ने बोला था ना, जैसे पूरे ड्रामा का जोड़ संगम युग है, वैसे इस शरीर का जोड़ नाभि है। माँ के गर्भ में सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले नाभि तैयार होती है, और नाभि से ही सारा पालन पोषण होता है बच्चे का। तो नाभि मुख्य है, नाभि जोड़ है। जैसे संगम युग मुख्य है ना, वैसे हमारा जो शरीर है उसमें जो नाभि है वो मुख्य है। और नाभि से हमारा पूरा स्थूल शरीर बना है, तो सूक्ष्म शरीर भी नाभि से ही निकलता है। अंतवाहक, वाहक माना उड़ने वाला होता है ना, अंदर अंदर उड़ने वाला। माना बोलते हैं ना, पिंडे सो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे सो पिंडे। माना पिंड माना शरीर, ब्रह्मांड माना ये पूरा ब्रह्मांड है। अब सूक्ष्म शरीर जब बाहर निकलता है तो पूरे ब्रह्मांड में घूम सकता है। अब हम सोचते हैं कि ये स्थूल ब्रह्मांड में घूमता है, स्थूल ब्रह्मांड में नहीं जा सकता। अगर आत्मा यहाँ से बाहर निकलेगी ना तो क्या होगा? शरीर छूट जाएगा। तो कौन से ब्रह्मांड में घूमती है? अंतवाहक शरीर कहाँ घूमता है? ये जो शरीर है ना उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है हमारे अंदर। इसलिए शास्त्रों में कहा है पिंडे सो ब्रह्मांड है, माना ब्रह्मांड के अंदर पिंड है। ये ब्रह्मांड में शरीर है और शरीर के अंदर ब्रह्मांड है। मतलब स्थूल में बाहर ब्रह्मांड स्थूल में है, वही ब्रह्मांड सूक्ष्म में हमारे अंदर है। अंदर अंदर उसको इसलिए अंतवाहक शरीर बोलते हैं, माना अंदर की यात्रा। अंदर की यात्रा माना हमारी आत्मा अंदर अंदर जो हमारी सूक्ष्म दुनिया है हमारे अंदर समाई हुई, उसमें वो आत्मा विचरण करती है। ये अंदर की सूक्ष्म दुनिया और बाहर की सूक्ष्म, बाहर की स्थूल दुनिया सेम है, सेम है। इसलिए दिखाते हैं ना गौमुख में क्या, कामधेनु में क्या दिखाते हैं? सारे देवी देवताएं दिखाते हैं ना, दिखाते हैं। श्री कृष्ण के मुख में क्या दिखाया? पूरी दुनिया दिखाई जब मुँह आग किया तो जब हमारी स्टेज श्री कृष्ण समान बनती है, इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहते हैं। योग सबसे बड़ा योगी, श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहा जाता है। तो वो श्री कृष्ण किसकी यादगार है? किसकी यादगार है? श्री कृष्ण का पार्ट कौन प्ले करता है? संगम युग में ब्रह्मा बाबा। जो भी शास्त्रों में संगम युग की यादगार है, संगम युग में श्री कृष्ण की जो शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है वो सब संगम युग में शिव बाबा ने वो चरित्र किए हैं, वो उसमें लिखे हैं। तो योगेश्वर भी कौन है? शिव बाबा है। संगम युग की कृष्ण माना शिव बाबा, ठीक है। तो अंतवाहक शरीर हमारे अंदर अंदर ही विचरण करता है, और उसको एक्टिव कैसे करें? अब सबका प्रश्न तो यही होता है कि उसको एक्टिव कैसे करें। तो लास्ट टाइम बताया था कि उसको एक्टिव करने का एक ही तरीका है, आपके अंदर सदा शुभ कामना शुभ भावना से आपका मन भरपूर हो, सदैव भरपूर हो। आपके चेहरे पे सदा खुशी हो, आपके अंतर मन में भी खुशी हो, खाली सिर्फ चेहरे पे नहीं, अंदर में भी खुशी हो, बाहर में भी खुशी हो। आपके द्वारा, आपके व्यवहार से, वर्तन से सब संतुष्ट हो। आपको कभी भी कोई वस्तु या किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं होता हो। जो होता है सब आप उसको एक्सेप्ट करते हो। ड्रामा कल्याणकारी है, ये आपके मन में बैठ चुका होता है, और हर चीज़ को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ जाते हो। सीन आता है, दुख का सीन आता है, थोड़ा दुखी होंगे पर तुरंत भूल के आगे बढ़ जाएंगे, है ना, मूवी की तरह। तो ये सब चीज़ें जिसमें होती है उसका अंतवाहक शरीर जल्दी एक्टिव होता है, और उसके लिए आपको बाबा की याद में बैठना पड़ेगा, खुशी में ऐसे झूमना पड़ेगा बैठ करके। जितना खुश रहेंगे पूरा दिन और फिर बाबा की याद में बैठेंगे तो आपका अंतवाहक शरीर जरूर एक्टिव होगा। और अंत में बाबा ने बोला विहंग मार्ग की सेवा होगी। विहंग मार्ग, विहंग माना क्या? जो पक्षी उड़ते हैं ना आकाश में, माना फरिश्ते उड़ते हैं, सूक्ष्म शरीर क्या करता है? उड़ता है ना। जैसे गैस का गुब्बारा कैसे होता है, वो गुब्बारा कैसे उड़ जाता है ऐसे करके, ऐसे सूक्ष्म शरीर भी ऐसे होता है। और जब सूक्ष्म शरीर एक्टिव होता है, बाहर निकलता है, तो आप इस स्थूल शरीर को लाइव देखते हो पड़ा हुआ बाहर निकल के, कि आपका स्थूल शरीर आप देख रहे हो नीचे। क्योंकि सूक्ष्म शरीर जैसे ही निकलता है वो जैसे गुब्बारे की तरह ऊपर उड़ने लगता है, और आप यूँ करके नीचे देखते हो, हाँ मेरा स्थूल शरीर नीचे पड़ा हुआ है।
ये है अंतर्वाहक शरीर कहो, सूक्ष्म शरीर कहो, एक ही बात है। और अंतिम समय में विहंग मार्ग की सेवा जो है वो 108 मणकों द्वारा पूरे विश्व की सेवा होगी। विहंग मार्ग की सेवा एक समय में, एक ही समय में वो लाखों जगह पे जाएंगे एक ही समय में। जैसे अभी ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा एक जगह पे बैठ के हजारों जगह पे ध्यान रख सकते हैं, हजारों जगह को साक्षात्कार कराते हैं, हजारों आत्माओं से एक साथ बात करते हैं बाबा, और सबके साथ अलग अलग बात करते हैं। तो वो पावर है सूक्ष्म शरीर में। अंतर्वाहक शरीर जब एक्टिव होता है तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाता है, शीश महल बन जाता है। मतलब जैसे ही अंतर्वाहक शरीर बाहर निकला, कौन क्या सोच रहा है तुरंत आपको पता चलने मिलता है। अब ये शक्ति, अंतर्वाहक शरीर बाबा क्यों जल्दी बाहर नहीं निकालता? क्योंकि ये शक्ति आ जाती है। कौन सी? कौन क्या सोच रहा है तुरंत, ऐसे जैसे अभी हम बोल रहे हैं आपको कैसे सुनाई दे रहा है, वैसे सुनाई देता है। कोई सोचता है वो वैसे सुनाई देता है कानों में। अच्छा, अब कोई नेगेटिव सोच रहा है आपके बारे में, वैसे आपके साथ अच्छी रिलेशन है पर अंदर नेगेटिव सोच रहा है, तो फिर आप क्या अगर आपकी स्थिति सही नहीं है तो तुरंत आप कैसा रिएक्शन दोगे? तुरंत उसके प्रति नेगेटिव हो जाओगे। इसलिए बाबा उसको वो शक्ति नहीं देता है। तो पहले स्थिति बनती है। कौन सी स्थिति बनती है? समाने की शक्ति आती है। जब हम सबको समाने लगते हैं, जो जैसा भी हो आप उसको एक्सेप्ट करते हो, जैसा भी हो। जब ये गुण आपके अंदर आ जाता है तभी आपका अंतर्वाहक शरीर एक्टिव होता है, तभी बाबा वो एक्टिव करता है, नहीं तो नहीं करने देता। बाबा लॉक करके रखता है। तो इसलिए सबसे पहले अंतर्वाहक शरीर को जिसको भी एक्टिव करना है, उसका मन, उसका दिल बहुत बड़ा करना पड़ेगा। मतलब कैसी भी आत्मा हो आपके प्रति कितना भी गलत सोचते, पर आपको उसको दिल से आप एक्सेप्ट करने वाले बनोगे, तभी आपका अंतर्वाहक शरीर एक्टिव हो सकता है। और ऐसे सबसे पहले 108 यानी 216 आत्माएं बनती है, और वो समय आ गया। इसलिए फिक्र नहीं करो कि अंतर्वाहक शरीर कैसे एक्टिव होगा, कब होगा, उसका टेंशन भी नहीं लेना है। ऑटोमेटिक आप ये जो खुश रहने का, हल्के रहने का, शांत रहने का पुरुषार्थ करो, सबको खुशियाँ बांटो, अपना व्यवहार एकदम प्रेम में निर्मल निश्चल रखो, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा।